सभी को नमस्कार दोस्तों। आपको बहुत दिन तक मैंने इंतज़ार करवाया कि 10 ईयर की जो हमारी सोल पेपर बुक है वो आज हम फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और साथ में मेरे हैं उपेंद्र जी। इस जो बुक है हमने 10 ईयर की तैयार की थी, उनके सह लेखक ये भी हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत अच्छा इनका प्यार रहा। आप उपेंद्र जी से पहले भी मिल चुके हो, अपने यूट्यूब चैनल के साथ काफ़ी समय से जुड़े हैं, काफ़ी एस्पिरेंट को मेंटर भी करते हैं। तो जैसे उपेंद्र जी के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इनका भी जैसे हमने दोनों ने 2019 का इसका इंटरव्यू साथ में दिया था और इनका भी 2 बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकला है। यूपीएससी के वर्तमान ट्रेंड को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो हम दोनों ने मिलकर ये 10 ईयर का जो सोल पेपर है हमारा, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी ली थी। पिछले 3-4 महीनों से इसमें डेडिकेट होकर लगे हुए थे। वैसे इसमें हमारा जो 10 साल का अनुभव है, मैं अपना अनुभव कह सकता हूँ कि इसमें अनुभव लगा हुआ है, क्योंकि एज ए एजुकेटर में एस्पिरेंट की उन परेशानियों को समझता हूँ कि विशेषकर हिंदी माध्यम में एक कंटेंट की जो समस्या थी है ना, बिल्कुल इसके माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। हालांकि इसमें कई सारी समस्याएं मिलेगी आपको कि हो सकता है कहीं अशुद्धि हो, कुछ इमेज वगैरह ऊपर नीचे हो गई हो, क्योंकि हमने जैसे 2 दिन पहले इसको लॉन्च करने का लक्ष्य लिया था, लेकिन बहुत बड़ी फाइल थी ये, लगभग 700-800 पेज की फाइल है। क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट हमने तैयार किया है, जो आपकी डिमांड है, आपको मैप चाहिए इन्वायरमेंट में, ज्योग्राफी भी बहुत सारी ज्योग्राफी के वर्ल्ड के मैप चाहिए हमें। बिल्कुल हिस्ट्री के अंदर तो कंटेंट इतना खतरनाक है, क्योंकि इनका उपेंद्र जी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, इन्होंने उसी से इंटरव्यू दिया था, मेंस लिखा, ठीक है। तो इनका अच्छा खासा अनुभव इसमें है। बहुत सारे अच्छे टॉपिक इसमें आपको हिस्ट्री के बहुत गहराई के साथ मिलेंगे। चैलेंज आपको कि मतलब मज़ा आ जाएगा आपको इसमें कुल मिलाकर। तो फाइनली आज हमारी क्या है, बुक लॉन्च होगी। इसका कवर पेज आप देखो, ये ई बुक है, पहली हमारी इस चैनल की पहली ई बुक हम लॉन्च करने जा रहे हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में होगी, ठीक है। क्योंकि अभी इसके आप जानते हो कि अभी इतना हम नहीं कर सकते दोनों, क्योंकि एस्पिरेंट है, दोनों अभी यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ में ही उपलब्ध होगी और पीडीएफ में ही इसको पढ़ा जाना चाहिए मुख्य रूप से, क्योंकि हमने जो बहुत सारी कलर जो पिक्चर हमने लगाई है, बहुत सारे मैप लगाए हैं, वो आप जब फोटो कॉपी निकलाओगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो बहुत आसान है। इसका कवर पेज आप देखो, ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमने लिख दी है। और सबसे चीज़ बुक की आप खास बात देखना, इस बुक की सबसे अच्छी खास बात है कि जैसे हम क्वेश्चन को कैसे कॉमन सेंस और लॉजिकल वे में सोल्व करें, बिल्कुल तो वो इस किताब के अंदर मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया है, येलो से हाईलाइट कर दिया है कि ये क्वेश्चन कॉमन सेंस टेक्निक से भी सोल्व हो सकता है, जो मैंने लास्ट ईयर जो सीरीज चलाई थी एक, उसके हिसाब से। तो ये तो एक और रिव्यू आपको दे देता हूँ एक बार कवर पेज के बाद में सेकंड पेज पर इसकी विशेषता लिखी हुई है कि आज तक ऐसा सोल्व पेपर नहीं बनाया है किसी ने। क्यों नहीं बनाया? कि हम जानते हैं कि एफर्ट लगता है यार, मतलब एक तो अनुभव होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इस एग्ज़ाम को बार बार पास करने का अनुभव आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक अच्छा खासा रिसर्च होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम एज एजुकेटर दोनों के लिए, एज एजुकेटर और एक एस्पिरेंट दोनों की जो एक अनुभव था इन चीज़ों को लेकर, तो हमने इसमें शामिल किया है। कॉमन सेंस टेक्निक बहुत शानदार दी गई है। साथ में हमने बहुत सारी चीज़ें फाइंडिंग की है, पहली बार इतने सालों में हमने भी नहीं देखा था ये, कि जैसे प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर को हमने बनाते समय, जैसे आप काफ़ी जिक्र कर रहे थे इन चीज़ों का, कि ये इन्होंने बताया था कि यूपीएससी के जो ऑप्शन होते हैं ना, नेक्स्ट ईयर या उससे आगे जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं उनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो ये भी हमने इसमें दिया है कि कैसे ये ऑप्शन नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बन गया, कैसे एक्सप्लेनेशन आपका यदि पढ़ा होता, बेटर एक्सप्लेनेशन पढ़ा होता, तो अगले साल ऐसे क्वेश्चन बन जाते। जैसे आप बता रहे थे कि, और मैंने भी इसको फिर देखा है, 2022 के एग्ज़ाम में जी। लगभग 20 से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जो मतलब कहीं कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। पूछे गए हैं, और उसको हम दिखाएंगे। आपको ये लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं, ऐसे बुक को बेचने के फालतू का प्रोपेगेंडा फैला रहे, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी आपको डाटा के साथ बताया ये चीज़ें ना, ठीक है। तो ये भी हमने बता दिया है, ठीक है। दोनों लेखक के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो। साथ में यहाँ पे देखो, पवन जी ने ये प्रयास काफ़ी उन्होंने सराहना की है, क्योंकि हमने उनको दिखाया और उनका भी मानना है कि, क्योंकि पवन जी का अनुभव क्या है कि 9 बार उन्होंने प्री पास किया है, तो वो ऐसे ही किसी चीज़ को यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। तो ये भी एक अच्छा है कि जो सिविल सेवा में सेलेक्ट हो चुके हैं वो एस्पिरेंट भी, जो सेलेक्ट हो चुके हैं आईएएस ऑफिसर, वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें विशेष सूची आप देख सकते हो। साथ में जैसे पहला सेक्शन इन्वायरमेंट का है, तो इसमें पेज आपको आराम से मिलेगा। और जो यहाँ पे आप पीडीएफ में पढ़ोगे तो आपके पास फ़ायदा है, जैसे आप 2022 के एग्ज़ाम में पेपर देखना है आपको, तो आप क्लिक करते हैं 2022 पे चले जाओगे, ठीक है। तो ऐसे इसमें बहुत फ़ायदा है, मतलब आपको आराम से इसको इसी फॉर्मेट में पढ़ना, ठीक है। जितने भी सेक्शन है इसमें हमने शामिल कर दिए हैं। तो पहले हम चलो उपेंद्र जी से शुरू करते हैं कि इनका हिस्ट्री का मतलब अच्छा खासा अनुभव और उन्होंने बहुत सारी अच्छी फाइंडिंग की है। तो आप थोड़ा हिस्ट्री के बारे में एस्पिरेंट को बताओ कि 2023 की प्री में उनकी क्या दिशा होनी चाहिए, कैसे उनको प्रिपेयर करना चाहिए, और विशेषकर जो अपना सोल पेपर है ना, जी। ये उनके कैसे काम आ सकता है।
सर जैसे कि कुछ बातें आपने बता दी, और हिस्ट्री का जैसे अगर अपन थोड़ी सी आज बात कर सकते हैं, हिस्ट्री पे कर सकते हैं। हाँ। वैसे तो आप सीरीज लाओगे आगे, हाँ हाँ तो कुछ बातें जैसे मैं बताऊं कि यार कुछ क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट आते हैं, हाँ एकदम जैसा का जैसा उन्होंने पहले पूछा है वैसे क्वेश्चंस भी यूपीएससी ने पूछे हैं प्रीवियस आप देखोगे। जिसका एक उदाहरण आपने बुद्ध के जीवन से संबंधित जो स्थल है, एग्जैक्ट उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया। उसके बाद भी अगर थोड़ा सा और देखें तो जैसे क्या होता है कि कई बार आपको देखते हो कि 3-3 स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे मैं अगर 2013 का पहला ही क्वेश्चन लूँ तो उसमें उन्होंने जैसे बादामी, बराबर और एलोरा की गुफाओं के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए थे। तो आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि अब अगर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे इन्होंने जो एलोरा और जो ये बादामी की गुफाएं हैं इनके बारे में आगे वापस क्वेश्चंस पूछे हैं, और भी एक बार नहीं। अगर आप 2013 से पहले जाएंगे तो भी पूछे हैं, और 2013 के बाद में भी 2 या 3 बार इन क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो अगर आप यहाँ इनका एक्सप्लेनेशन ढंग से कर लेते तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। ठीक है, इसके अलावा भी आप चाहे मॉडर्न में ले लो या मिडाइवल में ले लो, थीम्स रिपीट हो रही हैं। जैसे उन्होंने मान लो चित्रकला का क्वेश्चन पहले पूछ लिया, वापस उन्होंने उसी थोड़ा सा आगे जाके दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया उसी कोर एरिया से। ठीक है, तो ऐसा आप मोटा मोटा अगर आप जब एक आपको वैसे भी पीडीएफ हाँ। अवेलेबल करवा देंगे हाँ, जिसमें हाँ। आप देख पाओगे यार कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हुए हैं। ठीक है, और जैनिज्म और बौद्धिज्म वाला, वैसे देखो ऐसी बात नहीं है, आपको और भी जैसे ऐसे हम देखते रहते हैं कि हाँ यार जैनिज्म और बुद्धिज्म से क्वेश्चन आते हैं। बट दिक्कत क्या होती है कि आप उसका एक्सप्लेनेशन ढंग से अगर पढ़ जाओ, जैसे हमने क्या किया है कि मोस्टली जैसे अगर बुद्धिज्म का कोई क्वेश्चन है तो वहीं पर उनका जैसे हीनयान महायान है तो उनके जो सब सेक्ट है उनको एक जगह एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ हाँ तो उससे क्या है कि सर अगर आगे इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आराम से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, और जैसे मतलब अब पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे इसकी जो सैम्पल कॉपी है ना वो भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। ठीक है, इस पीडीएफ फाइल में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अपनी वेबसाइट का भी लिंक है। ठीक है, जो सैम्पल कॉपी है उसमें आप एक बार देख लीजिए, आप पहले भरोसा देखिए कि अच्छा है कि नहीं, उसी के हिसाब से आपको ये देखना है। ठीक है, और वैसे ये आपके लिए था, मतलब रियल बता रहा हूँ कि मतलब इसमें जितना टाइम लगा है, जितना हमने निवेश किया है, उसका जो आउटपुट निकलने वाला है वो आपके परिणाम में झलकेगा आने वाले वक्त में, 2023 के एग्ज़ाम में, 2024 के एग्ज़ाम में। क्योंकि मैंने एक चीज़ और देखी है कि पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, कैसे क्वेश्चन हैंडल करने का आपका माइंड सेट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने देखा है। कि जैसे कई बार हमने, जैसे मेरा अनुभव कहता हूँ कि मैंने 4 बार प्री पास किया है, और जीएस के पेपर को लेकर जैसे कभी भी कोई दुविधा नहीं रही। जैसे मेरे जितने भी अटेम्प्ट है उसमें जीएस के पेपर में लगभग 100+ ही मार्क्स है, उसमें कोई मुझे दुविधा नहीं है कि कम मार्क्स है, एक बार 125 मार्क्स भी है। तो इसीलिए जीएस पेपर फर्स्ट जो है उस पर मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ कि जैसे लास्ट 2022 का पेपर पता नहीं कैसा आया था। जैसे एग्जाम में हम दे रहे थे, अटेम्प्ट ले रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था उसमें, लेकिन फिर भी स्कोर 110 के आसपास उसमें आराम से आ गया था, लेकिन थोड़ा सी सेट में दुर्भाग्य रहा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे आप पहले इन्वायरमेंट से शुरू करते हैं, शायद ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें सब कुछ इसमें हमने लिख दिया है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देके बताऊंगा कि जैसे ये क्वेश्चन पहले आ चुका था कि जो प्रदूषक है या कुछ जो खनिज है उसमें भी हमने कुछ अपडेट भी कर दिए हैं। जैसे नई चीज़ें उसमें क्या है, अभी नया उसमें क्या चल रहा है वो भी हमने अपडेट कर दिया है। साथ में आप जैसे जाओगे तो सब यहाँ पे जो जीव जंतु है उनकी कौन सी आयुष्मान कैटेगरी है, उनकी तस्वीरें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सर क्वेश्चन है इसी में ही आपका हाँ जो सी हॉर्स है और सी लॉयन है ये वापस पूछे गए। हाँ हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन सेम यही तो होता है। देखो ये ऑप्शन से, जैसे इस साल ये सही कह रहे हैं कि जो यूपीसी के ऑप्शन है, जैसे इस बार कोई पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम उससे आगे बाद 5 साल बाद में फिर क्या करते हैं, वही उनके ऑप्शन से क्वेश्चन बनाते हैं। और ऐसी बहुत बड़ी रेंज है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके सवाल जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा सोल्व हो सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट में आपको मैपिंग भी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, जैसे हमने ये चीज़ें हाईलाइट कर दी है कि जैसे ये क्वेश्चन 2015 में भी आया था, 2013 में भी आया था। इसका मतलब एक बात देखना, आपको ये पहले 10 साल में ये पता लग जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि नेक्स्ट ईयर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, उसके एक्सप्लेनेशन से आ सकता है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हमने कोई कमी नहीं रखी है हमने कोई कंटेंट में कमी नहीं रखी, जो चाहिए मतलब जैसा हम पढ़ाते हैं। आपको पता है कि यूट्यूब पर जैसे अपने द हिंदू की जो सीरीज़ होती है, और ये पहला ऐसा कंटेंट है जिस पर मैं दाव लगा सकता हूँ कि मतलब आप खुद अपने मुँह से बोलोगे कि मज़ा आ गया। ठीक है, ये आप ही डिसाइड करोगे, मैं डिसाइड नहीं करने वाला हूँ, कि आप ही बताओगे कि आपको मज़ा आया कि नहीं आया। जैसे सेम ये हमने हाईलाइट कर दिया कि सेम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर 2021 में क्वेश्चन पूछा था हमारे। इसकी सबसे खास बात यही है कि ये आपको खुद को सेल्फ, एक होता है ना कि सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ डायरेक्शन प्रदान करेगी, किसी की नीड नहीं होगी। कैसे आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन सोल्व करोगे, इतना ही ज़्यादा क्वेश्चन हमने इसमें करवाए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप आगे बढ़ोगे, मैंने खुद हाईलाइट कर दिए हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे कॉमन सेंस ये लगता है कि आप नदियों का, यदि इसके बारे में नदियाँ पढ़ते हो, आपको कावेरी नदी का नॉलेज होता तो उससे आप ये
क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लेते। ऐसे बहुत सारे इसमें कॉमन सेंस ट्रिक्स बोल सकते हो आप इसको, या लॉजिकल वे बोल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी हमने ऐसी टेक्निक लगा दी है ना कि कहाँ ये जीव जंतु पाए जाते हैं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा माइंड लगा देते तो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाते हैं। वैसे ये फाइल काफ़ी बड़ी है, लगभग 800 पेज के आसपास है, तो ये तो दिखाना आपके लिए पूरा दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप अपना कंटेंट देखना कि ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में मैपिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो मैपिंग में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा गहराई वाली चाहिए। जैसे मतलब मैं देख रहा था इतना, मतलब उसको भी पढ़ लोगे तो काफ़ी कंटेंट आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और साथ में जैसे आपके प्राइस का डाउट रहेगा, तो हमने जो फर्स्ट 1000 एस्पिरेंट है उनके लिए 149 में इसको लॉन्च किया है। और आप कई एस्पिरेंट आलोचना भी करेंगे कि 149 तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ये भी जानते हो कि अपने चैनल को चलाने के लिए हमारे पास और कोई रिसोर्सेज नहीं है। जो हम कंटेंट तैयार करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने वेबसाइट पर आप कंटेंट देखना 30-35 रुपये में आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ, और आप भी बोलते हो कि सर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 149 इसलिए रखा गया कि बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनकी आजीविका इनके साथ जुड़ी हुई है, अपने चैनल को भी आपको चलाना है, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप जानते हो कि हम पहले स्पॉन्सरशिप लेते थे ना, लेकिन बाद में जैसे आपका सहयोग मिला तो स्पॉन्सरशिप इसलिए बंद कर दी क्योंकि जो हम कंटेंट रिलीज कर रहे हैं 30-35 रुपये में, हमारा काम चल रहा है, जो भी हम लोग जुड़े हुए सब सबका जो जिनकी आजीविका है वो जुड़ी हुई है, चल रहा है नॉर्मली, है ना। तो ऐसे इसी कैटेगरी में, क्योंकि आप लोगों का पहले ये कहना था कि सर स्पॉन्सरशिप किसी कोचिंग का आप मत कीजिए, तो आपके कहने से मैंने शायद पिछले 3 महीने हो गए होंगे किसी कोचिंग का आपने ऐड भी नहीं देखा होगा। रियलिटी है, मतलब जब अपने आप काम बन रहा है, जब आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दिखा रहे हो, तो स्पॉन्सरशिप की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्यार और विश्वास दिखाइए, और जो अपने से प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, वो तो तुरंत क्या करेंगे, जल्दी से इसको देखेंगे, और ये आपके लिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो लाखों रुपए कोचिंगों में लौटाते हैं जी। ठीक है। आप एक बार इस पे विश्वास करके देखो ना, शायद मुझे लगता है कि वो जो समझ है ना वो पैदा हो जाएगी कि मैं क्यों या यहाँ पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ से आप कितना वाकिफ़ रखते हो? मैं सर पूरा ही वाकिफ़ रखता हूँ, क्योंकि मैंने अपने उसमें लिखा भी है। हाँ क्योंकि यार उतने ही घंटे पढ़ना और वही हाँ। किताबें पढ़ते हुए भी क्या हुआ कि बहुत कम मार्क्स आए मेरे, जो मैंने पहला प्रीलिम्स दिया था। हाँ उसके बाद में किसी ने सजेस्ट किया कि यार प्रीवियस ईयर्स हैं उनका एनालिसिस हाँ करो, हाँ। देखो कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो जब देखा तो पता चला कि मैं एक्चुअली वो चीज़ें पढ़ के ही नहीं गया, हम्म। उस एरिया पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे बहुत सारे अपन देखते हैं कि नेशनल पार्क से क्वेश्चंस आते हैं, हाँ अपन देख रहे हैं जैनिज्म बुद्धिज्म से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाँ। मॉडर्न इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इवन रिपीट क्वेश्चन और उनके ऑप्शंस को जब एनालिसिस किया तो 2017 का जो मैंने प्रीलिम्स पास किया था, वो आसानी से मेरे को यार बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से ही मिल गए, ठीक है। दूसरी बात, एक टाइम खराब होता है, हम क्या है कि इधर कंटेंट की कोई कमी नहीं है मार्केट में, हाँ। बहुत ज़्यादा है, और ये एक बड़ी समस्या भी है। इसलिए बच्चा क्या पढ़ के जाता है, फिर भी वहाँ पे क्वेश्चंस मिलते नहीं है। हाँ तो ये इसमें हेल्प कर देगा आपकी, ये तो आपका टाइम बचा देगा कि यार आपको ये क्वेश्चंस करने, आपको एटलीस्ट ये मटेरियल पढ़ना है, हाँ। इतने से मेरा काम हो जाएगा, और ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। और अगर आप ये करके चले जाओगे तो जब आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें चलती रहेंगी कि हाँ यार इस साल ये क्वेश्चन आया था, तो आपको हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात, एक मैं खुद इस चीज़ की कमी मेरे को महसूस होती थी कि यार चारों ऑप्शंस कहीं पे भी एक्सप्लेन है नहीं। मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा कि चारों जो ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लेन किए हुए हों। तो चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करने का फ़ायदा ये हो गया कि यूपीएससी डायरेक्ट नहीं पूछती, तो कई बार ऑप्शन से क्वेश्चन पूछती है। काफ़ी पूछा जाता है। हाँ। जैसे आपकी बात से मैं काफ़ी सहमत हूँ। और जैसे जो स्ट्रीम में आपने जो कंटेंट तैयार किया है, और इसके अंदर जैसे आपने बहुत सारी जगह ये लिख दिया है कि जैसे जो नई वाली एनसीईआरटी है 6, 7, 8 जो छोटी छोटी एनसीईआरटी है ना, वहाँ से डायरेक्ट कैसे यूपीएससी ने उनके जो इंडेक्स है, डायग्राम है, चित्र है, वहाँ से क्वेश्चन उठा लिए। जैसे आप यहाँ पे देखना, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। मैं कई जगह देख रहा था कि जो बच्चों को ये भी गाइड करेगा कि रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए आपके, है ना, कि कैसे, जैसे ये फाइन आर्ट की एनसीईआरटी से आपका आया हुआ है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपको पढ़ना क्या है, कि डायरेक्ट यूपीएससी वहीं से उठा रहा है, वही सेम चीज़ उठा रहा है। मैं देख रहा था कि एक अशोक का कथन था एनसीईआरटी में ना, यूपीएससी ने उसी को क्वेश्चन बना लिया, और वो वही था, मतलब और कहीं मैंने देखा नहीं था। तो अपने रिसोर्सेज को भी आप देख लेना एक बार, कि जैसे ये अशोक वाला है, ये 12th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी उसके अंदर चैप्टर में हमने पेज भी लिख दिया कि इस पेज पे आप जाके देख लेना एक बार, ठीक, भरोसा कायम होगा। जैसे बंजारे जो शब्द है ना, ये कौन सी एनसीईआरटी क्लास में, NCERT से हाँ, है। 7th क्लास की एनसीईआरटी से है ये यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब एक बड़ी रेंज है, ठीक है। हमने आपको दिखाया इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, ये दिखाया ज्योग्राफी पूरी मैपिंग से भरी है, क्योंकि ज्योग्राफी में लास्ट ईयर 8 क्वेश्चन मैपिंग के थे। और जो 10 ईयर का हमने एनालिसिस किया कि जो एस्पिरेंट मैपिंग अपनी अच्छी पकड़ बना लेगा, नदियों का, पहाड़ों का, नेशनल पार्क का,
जो देश किस सागर के तट पे आसपास में उनकी सीमाएं लगती है, तो ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और पॉलिटी लगभग क्वेश्चन आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना ना भूलना, क्योंकि हमने एक रिसर्च देखा है कितने क्वेश्चन शब्दावलियों के हैं, शब्दावलियों के, जो कि आपकी 11th की एनसीईआरटी जो है 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी आती है, उन एनसीईआरटी को आपको अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन सामान्य नहीं, आपको देखने में लगेगा छोटा सा है, लेकिन वो गलत हो सकते हैं। हमारे भी पहले गलत हुए हैं, क्योंकि पहले पता नहीं था कि कौन सी पढ़ना है। तो लक्ष्मीकांत और 11th की एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ये न्यू फाइंडिंग है, ठीक है। जैसे इकोनॉमी में 4-5 सेक्शन है, बैंकिंग है, आपका भुगतान संतुलन है, मुद्रास्फीति है, ठीक है, डिमांड सप्लाई है, वहाँ से बार बार कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस पीडीएफ को आपको खरीदना हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहाँ पे सैम्पल कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर सपोर्ट करोगे। गलतियाँ कुछ आएगी तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। गलतियाँ आती है क्योंकि पहली बार हमारा प्रयास है, हम ये नहीं करेंगे 100% इसमें सत्य है, अशुद्धियाँ हो सकती है, क्योंकि तैयार करने में काफ़ी वक्त लगा है, कई बार पीडीएफ फाइल चेंज हुई है, ठीक है। तो आने वाले वक्त में और अच्छा कंटेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बात सही है कि आने वाले वक्त में वैसे भी मेंस के लिए मैं अच्छा करवा चुका हूँ, और अभी ये केवल हिंदी मीडियम है, थोड़े इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी निराश हो सकते हैं, क्योंकि टाइम लगता है, हम अच्छा ही देना चाहते हैं। तो हो सकता है आने वाले वक्त में हम इंग्लिश मीडियम के लिए भी इसको निकालें, 1-2 महीना का टाइम हमें चाहिए होगा, ठीक है। पूरा विश्वास मत करना कि हम हमारे पर डिपेंड हो जाओ। आप कोई भी एक अच्छा मार्केट में आपको लगता है कि आजकल के इंग्लिश मीडियम में तो चलो कंटेंट की वैसे भी ज़्यादा कमी नहीं है, तो उतना आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए ऐसा था ही नहीं। लेकिन जो हिंदी समझ सकते हैं वो इसको भी अगर करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा। मतलब मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट ऐसा हमारे चैनल से जुड़े हुए इंग्लिश मीडियम के, वो अपनी पीडीएफ फाइल देखते हैं, काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि सर आप थोड़ा इंग्लिश मीडियम में निकालो तो और ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, गूगल ट्रांसलेट से भी जो जिनको सीखना हो कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में निकालें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आने वाले वक्त में 10-15 में वीडियो ऐसे लाऊंगा जो आपको इस पीडीएफ को भी समझना सिखाएंगे, कि ये पीडीएफ आपको रखनी है सामने, मैं बताऊंगा कैसे इसको यूज में लेना है, ठीक है। और सीधा एकदम डायरेक्ट दिशा में हमें बढ़ना है। कोर एरिया हम फाइंडिंग करेंगे कि लगभग जो 80 क्वेश्चन आते हैं, 80% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आते हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद। और उपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सपोर्ट किया है इस बुक को निकालने में। और देखना मतलब कितने एस्पिरेंट की दुआएं जो है आपके साथ रहेगी। आप भी मेरे साथ यूपी से एस्पिरेंट हो, और बहुत ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट है मतलब, लेकिन इनको मैं मानता हूँ कि जब इनके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, जो आपके फिर वीडियो बनते हैं आपके लिए यूट्यूब पर, है ना, बहुत गहरा एनालिसिस इनके पास है प्री मेंस को लेकर, ठीक है। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।